अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जनाब हमारा लास्ट डे ऑस्ट्रिया में। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे। बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम तो ख़ैर नहीं कह सकते, 10:30 बजे का टाइम था शायद। और इज़िली हम लोग उठे और नाश्ता किया, उसके बाद फिर अपना जो पैकिंग वग़ैरह हमारी थी वो तो मैंने रात से ही कर ली थी। और जो बाकी का कुछ था जैसे नाइट सूट्स वग़ैरह वो फिर सुबह को ही मैंने जल्दी-जल्दी में रख लिए और रवाना हो गए हम अपने घर की तरफ। तो रास्ता चूँकि बहुत ज़्यादा है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 750 किलोमीटर का रास्ता बनता है। तो अगर बच्चे भी साथ में हो ना तो बंदा 2 से 3 दफ़ा तो स्टेज मस्ट ही होता है कि रुकना पड़ता है लंच के लिए और टॉयलेट वगैरह की भी ज़रूरत आ जाती है। तो इसलिए फिर कम अज़ कम 10 आवर्स का ये सफ़र होता है, ये जर्नी बन जाती है 10 आवर्स की। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रायन ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया था जाते हुए भी और आते हुए भी। क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं अगर वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठे और सफ़र करें वो तंग हो जाते हैं। तो हमारे साथ शुक्र है ये नहीं हुआ। और फिर जो पिज़्ज़ा लेफ़्ट ओवर था तो लेफ़्ट ओवर क्या, मेरे ननंद का जो बेटा है वो पिज़्ज़े लेके आए थे। मेरे ख़्याल में कोई 6-7 पिज़्ज़े थे, पता नहीं इतने बड़े-बड़े से, तो कौन खाता इसको? इसलिए फिर 2 हम अपने साथ ही लेके आ गए क्योंकि रास्ते में फिर यहाँ पे हम हर चीज़ तो खा नहीं सकते और हर रोज़ फिर मैकडॉनल्ड भी अच्छा नहीं लगता। तो 1-2 डिब्बे मैंने पिज़्ज़े के उठा लिए थे और रास्ते में वो काफ़ी मज़ा हमें आ रहा था। पिज़्ज़ा ठंडा था लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और गरम-गरम साथ में कॉफ़ी थी। कैपुचिनो मैं साथ में हमेशा रखती हूँ, तो कैपुचिनो मैंने साथ में बना के फिर एन्जॉय किया अपना लंच गाड़ी में ही क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सारे मनाज़िर, तो मैं थोड़ा-थोड़ा थोड़े-थोड़े जैसे क्लिप्स ले लेती थी कि मैं अपनी वीडियो में डालूँगी। और कहीं-कहीं पे तो बहुत ज़्यादा धुंध जैसे हो जाती थी और जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, आते हुए भी कहीं-कहीं पे धुंध हो जाती थी और कहीं-कहीं पे बारिश हो जाती थी। कहीं पे फिर से दोबारा से मौसम ठीक हो जाता था। तो इसी तरह का सफ़र हमारा कंटिन्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी मैं आपको, घर हम लोग पहुँच गए थे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ है या मेरी फ़ैमिली ने मुझे क्या भेजा है। कुछ सूट्स उन लोगों ने मेरे लिए लिए हुए थे, चूँकि हमारा समर में जाने का प्लान था लेकिन वो फिर कैंसल हो गया था, टिकट कैंसल हो गई थी हमारी। तो ये तो समर के सूट्स है। 5 सूट उन्होंने भेजे हैं मेरी बहनों ने। और प्रॉब्लम ये है कि दुपट्टे वो वहीं पे रह गए ना, मेरी बहन के घर में ही दुपट्टे ले रह गए। ख़ैर दुपट्टों का क्या है, अभी तो वैसे भी यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है और यहाँ पे जो विंटर है ना वो कभी पता नहीं कब ख़त्म होती है, समझ में नहीं आता, लेकिन मई जून तक तो यहाँ पे सर्दी ही होती है। खैर बाकी जो चीज़ें मैं जो मुझे चाहिए थी, मुझे पकौड़ियाँ चाहिए थी लेकिन गलती से पकौड़ियों की जगह भी नमकीन चीज़ें ही आ गई है। ख़ैर इंशाल्लाह जल्द ही जाने का है प्लान पाकिस्तान। तो बाकी जो मेरी शॉपिंग है मैं खुद ही करूँगी। तो ये 2 बड़े-बड़े पैकेट्स थे जिसको मैं गई थी रायान को स्कूल लेके गई थी किंडरगार्टन, और जब मैं आई हूँ तो ये पैकेट आया हुआ था। यानी ये नेक्स्ट डे है हमारे पहुँचने के बाद। तो निदा ने कॉल दिया था और कुछ चीज़ें निदा के लिए थी तो वो तो उसने ले ली थी। अच्छा, मेन चीज़ें जो मैंने मँगवानी थी ना, मेडिसिन मँगवानी थी। मैं जब जाती हूँ तो भी लेके आती हूँ लेकिन 2 से ज़्यादा साल हो गए हैं कि हम लोग नहीं गए, तो इसलिए वो सारा जो है वो ख़त्म होने को है और मुझे वो चाहिए थे। हम देसी लोग हैं जो है ना, अपनी कंट्री की ही चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये तो बड़े-बड़े पैकेट जो पकौड़ियों की जगह आए हैं लेकिन चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मज़ा देते हैं चाय के साथ। अच्छा, अपना सालन मसाला हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं, तो मैं मँगवाती भी हूँ और लाती भी हूँ। यहाँ देसी शॉप में मुझे सालन मसाला नहीं मिलता तो मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ। ये रायान के लिए मैंने कुछ मेडिसिन मँगवाई थी ताकत के लिए, यानी इससे जब ये मैं इसको देती हूँ ना तो भूख लगती है। और बाकी कुछ मैंने फेस क्रीम वग़ैरह मँगवाए थे। ये स्किन एज जो पिंपल वग़ैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ विटामिन्स की चीज़ें मैंने मँगवाई थी, कुछ वैसी जब बॉडी में पेन वग़ैरह हो तो उसके लिए, और विटामिन डी के कुछ टैबलेट्स। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है लेकिन वैसे ही हमारा यकीन थोड़ा अपने देसी चीज़ों पे होता है।